बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है PMA 157 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 14 नवंबर 2025 यानी आज के दिन जो डिफरेंट सेंटर्स के अंदर इनिशियल टेस्ट के जो एकेडमिक एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिफरेंट कैंडिडेट्स ने अपना इनिशियल टेस्ट दिया और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है तो वो है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज 14। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई? तो ये 1526 को लड़ी गई थी, ठीक है। और ये ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई थी ये जंग, ये भी अक्सर पूछता है। और इसमें जो विनर था वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने हरा दिया था, शिकस्त दिया था इब्राहिम लोदी को, ठीक है। तो जो बाबर के मुकाबले में इब्राहिम लोदी की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी, फिर भी बाबर ने उसको हराया था। और इससे रिलेटेड दो और एमसीक्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली 3 बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई हैं। पानीपत बेसिकली, ठीक है, एक जगह का नाम है, तो इस मुकाम पर लड़ी गई हैं ये जंगें। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई? तो वो 1556 में लड़ी गई है, ठीक है। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो 1761 के अंदर लड़ी गई है। तो ये तीनों एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछता है, समटाइम्स वो सेकंड, और समटाइम वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछता है। अच्छा जी, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन डिड जनरल परवेज़ मुशर्रफ टुक ओवर गवर्नमेंट? तो ये मुशर्रफ ने जो गवर्नमेंट कब संभाली थी? तो ये 1999 के अंदर उसने मार्शल लॉ लगाया था। उसके बाद जो पूरा गवर्नमेंट था वो उसके इख्तियार में था, ठीक है, मार्शल लॉ के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर इज़ द स्विस कैनाल लोकेटेड? तो ये स्विस कैनाल कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये इजिप्ट के अंदर लोकेट करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैस्पियन सी इज़ बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज़? कह रहा है कि जो कैस्पियन सी है वो कितने ममालिक से होते गुज़रता है? तो ये होके गुज़रता है तो ये 5 कंट्रीज़ में, ठीक है, जिसमें आपके पास कज़ाकिस्तान है, जिसमें आपके पास तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, रशिया है और ईरान है। ये 5 कंट्रीज़ है जिनमें ये कैस्पियन सी होके गुज़रता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लीप ईयर कंटेंट्स हाउ मेनी डेज? ठीक है, तो ये लीप ईयर के बारे में पूछ रहा है। तो लीप ईयर आपको पता है हर 4 साल बाद, ठीक है, हर 4 साल बाद ये लीप ईयर होता है। और इसी तरह आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो हर 4 साल बाद जो फेब का महीना होता है यानी कि फरवरी का, तो ये 29 डेज़ का होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो ये 29 डेज़ का क्यों होता है? क्योंकि ये जो एक साल होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है आपके पास, ठीक है। तो इस हिसाब से हर 4 साल बाद वो 6 घंटे आप मिलाओगे तो एक दिन बनता है, ठीक है। तो ये कितना बनता है? 366 डेज यानी कि 366 डेज बनेंगे हर लीप ईयर में। तो एक दिन वो बढ़ता है 4 साल में, ठीक है। और ये लीप ईयर हर 4 साल में होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। बेसिक क्वेश्चन ये आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है GT रोड वॉज बिल्ड बाई? तो ये GT रोड का क्या मतलब है? इसका जो एब्रीवेशन बनता है वो ग्रांड ट्रंक रोड बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। ये ग्रांड ट्रंक रोड ये किसने बिल्ड किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था, सही है। ये पाकिस्तान से होके इंडिया से भी ये रोड गुजरता है। तो ये उस ज़माने में शेरशाह सूरी ने ये रोड बिल्ड किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। LOC इज़ बिटवीन? तो ये LOC बेसिकली क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के अंदर ये बॉर्डर है, जहाँ पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडिया ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उनके दरमियान जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये प्रेजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चश्मा बैराज इज़ ऑन विच रिवर? का है? तो चश्मा बैराज किस रिवर पर लोकेट करता है? तो वो इंडस रिवर के ऊपर चश्मा बैराज बनाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो रिवर? तो देखिए किस कॉन्टिनेंट में कोई रिवर नहीं है? तो वो अंटार्कटिका, ठीक है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई रिवर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज़ द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। फारदेस्ट बोलते हैं ठीक है दूर, तो कौन सा प्लेनेट सन से बहुत दूर है, तो वो आपके पास नेपच्यून है। आपको पता है जो लास्ट प्लेनेट इंसान ने डिस्कवर किया वो नेपच्यून है, तो ये नेपच्यून सन से ज़्यादा यानी कि दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आप सबको पता है हार्ट, ठीक है, इंसान का जो दिल होता है वो पूरे बॉडी को क्या करता है कि यानी कि ब्लड को वो पंप करता है। अच्छा, जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर डू द फर्स्ट सन रेज फॉल ऑन द लैंड। तो ये कह रहा है कि जो सन की शुआएँ होती हैं वो सबसे पहले ज़मीन पर कहाँ पड़ती है, तो वो आपको पता है जापान के अंदर वो सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो जापान में निकलता है, ठीक है। इसलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को क्यों कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो सूरज की शुआएँ हैं वो जापान में पड़ती है, ठीक है। जापान के अंदर सूरज सबसे पहले निकलती है पूरे दुनिया में, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। तो ये जापान के अंदर सबसे पहले रेस फॉल करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखें, मरगला हिल्स आर लोकेटेड नियर। तो ये मरगला हिल्स कहाँ पर है, ये आपको पता होगा, ये इस्लामाबाद के अंदर है, ठीक है, मरगला हिल्स। तो ये आज के एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो आज पूछे गए थे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए वर्बल के, नॉन वर्बल के, एकेडमिक्स के, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।